स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वैक्स गोगा में। आज हम बात कर रहे हैं कुपच की, बदहजमी और उल्टी की। क्योंकि आपको पता है आजकल ये बहुत 80% जो पब्लिक है उनको कुपच की प्रॉब्लम है। कुपच के लक्षण क्या है मैं उसके ऊपर बात करने जा रहा हूँ। पेट का भारीपन, खाना खाते ही पेट भारी हो जाना, पेट में दर्द होना, मुंह का स्वाद जो है वो बिगड़ जाना, जीभ के अंदर गंदगी का जमा हो जाना और कब्ज, एसिडिटी, पेट फूल जाना, पेट में मरोड़ पड़ जाना, मरोड़ दर्द इस टाइप का प्रॉब्लम हो जाना, सीने में जलन होना, पेट साफ होने पर भी पेट का भारीपन दिखना और अपच का महसूस करना। ये अपच के ही कारण होता है। जबकि आपका पाचन क्रिया जो सही तरह से काम नहीं कर रहा है, ये उसी के कारण होता है। अगर आप अपच को नज़रअंदाज कर रहे हैं तो ये आपके लिए हो सकता है आफत। क्यों? क्योंकि अपच के कारण ही आपकी आंतों में अल्सर, आपकी आंतों में ब्लॉकेज, आपकी आंतों के अंदर कैंसर जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। अपच के कारण ही आपके पेट में कब्ज के बाद बवासीर का रूप जो है वो उत्पन्न होता है। आपकी अपच के कारण ही जो है आदमी के अंदर एसिड जो है, खट्टा पानी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण लीवर में और आंतों में दिक्कत आ सकती है। तो इससे लिए आपको अपच को जो है वो ख़त्म करना है, शुरू से ही उसको कंट्रोल में करके चलना है ताकि किसी बड़ी बीमारी का आपके अंदर जन्म ना हो पाए। अपच जो है वो नज़रअंदाज करने वाली चीज़ नहीं है कि आप कहें कि नज़रअंदाज किया जा सकता है, क्योंकि अपच के कारण आदमी के अंदर कमजोरी आ जाती है, खाना नहीं पचेगा प्रॉपर तरीके से, आपके विटामिन जो है, खाने में जो मिनरल्स हैं, जितने भी खनिज पदार्थ हैं, वो आपके शरीर को मिलेंगे नहीं, वो आपके शरीर की जो ज़रूरत है उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। उससे आपकी इम्यूनिटी जो है, रोग प्रतिरोध क्षमता है, वो कमज़ोर होती चली जाएगी, जिससे आपको कमजोरी आएगी, जिसके कारण आपको घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द और भी कई रोग उत्पन्न हो सकते हैं। अब अपच से तो आपको ही बचना है, क्योंकि 100 में से 80% लोग ऐसे हैं जिनको अपच की प्रॉब्लम है, और हर बीमारी की शुरुआत अपच से ही होती है। जब आपका पाचन जो है वो सही तरह से काम करना बंद कर देता है, तो ये सोच लीजिए कि आपके शरीर के अंदर किसी ना किसी बीमारी की शुरुआत हो चुकी है। तो अपच की ही शुरुआत हुई है। कोई बड़ी बीमारी वो तब बनती है जब वो अपच 6 से 7 मंथ तक, 8 मंथ तक, साल भर के लिए वो रेगुलर बना रहता है, तभी आपके अंदर किसी नई बीमारी की जो है वो शुरुआत होती है। तो आप उस शुरुआत को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अगर आप अपने अपच को टाइमली उसे ठीक कर देते हो, तभी वो जाके आपका अपच जो है ठीक होने के बाद ही बड़ी बीमारी को रोका जा सकता है। बार बार उल्टी आने का मन करना, जी का मचलाना, शरीर में कमजोरी का महसूस करना, बीपी कम ज़्यादा हो जाना, चक्कर का आना, थकान महसूस होना, ये सब अपच के ही रोग हैं। शरीर, आपके चेहरे का, आपके शरीर का तेज खत्म कर देता है अपच। अब मैं ये बताऊंगा कि आपको अपच से बचने के लिए क्या चीज़ खानी चाहिए। लौकी, तोरई, मूली, गाजर, मूंग की दाल,
पोहा, मेथी, पालक, इन सब चीज़ों का आपको अपच अगर है तो आप इन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो आपके अपच में काफ़ी आराम पड़ सकता है। काफ़ी दिन तक आप अपने अपच को कंट्रोल में कर सकते हो सिर्फ इन्हीं हल्के भोजन को लेने से आपका अपच ठीक हो सकता है। अगर आपको खाना खाने के बाद पेट भारी हो रहा है, खाना खाने के बाद आपके सीने में जलन हो रही है, एसिड हो रहा है, गैस हो रहा है और पेट अच्छे से साफ हो जाता है, तब भी आपको लगता है कि पेट साफ नहीं हो रहा, इसका मतलब आपको अपच की प्रॉब्लम है। आपके पेट की जो आंतें हैं या जो आपका पाचन तंत्र है वो कमज़ोर हो चुका है। अब उसको कैसे ताकतवर बनाना है, उसके लिए हमारे पास एक डाइजेस्ट सिरप आता है। डाइजेस्ट सिरप में क्या क्या पड़ा है मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले उसमें अदरक डाला गया जो आपके घरों में है, नींबू डाला गया वो भी आपके घरों में है, एलोवेरा डाला गया वो तो बहुत आम चीज़ है आज की डेट में। उसके साथ साथ जो है आंवला, आंवला जो है पाचन तंत्र के लिए बहुत बढ़िया होता है। उसके बाद पुदीना है, जीरा है, जीरे के बाद अंबल मेथा, अंबल बेते हैं, फिर हरड़, चित्रक, धनिया, अजमोत, अजमोत के जव्यागर, काला नमक, सज्जी खार, इमली खार, निशादर, काली मिर्च, लींडी पिपली, बड़ी इलायची, अनारदाना, भेड़ियंग, पिपलामूल और दालचीनी, सेंधा नमक, ये सब चीज़ें बना के इस एक सिरप को तैयार किया गया है जो सिर्फ आपका खाना ही पचाने का कार्य करता है। अगर आप इसको सिर्फ जब भी खाना खाते हैं आधा चम्मच, आधा गिलास पानी में मिला के रेगुलर पीते हैं तो ये आपके खाना पचाने में आपका बहुत ज़्यादा मददगार हो सकता है। देखिए ये है आपका डाइजेस्ट सिरप जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इस डाइजेस्ट सिरप में जो जो बताया गया है वो मैंने बता दिया आपको, जो लिखा गया है। यही डाइजेस्ट सिरप एक ऐसा सिरप है जो आपके अपच को दूर कर सकता है, आपके खाने को पचाने में आपकी मदद कर सकता है। इसके अंदर जो डाला गया है वो मैं आपको बता चुका हूँ। वो सारी जड़ी बूटियाँ जो हैं वो सिर्फ खाना पचाने का ही कार्य करती हैं और आधी से ज़्यादा चीज़ें तो ऐसी हैं जो आपकी किचन में मौजूद हैं। आपके किचन में वो ही चीज़ें खाने में डलती हैं जो इस सिरप के अंदर डाली गई हैं लगभग। ठीक, तो इसको आप रेगुलर यूज़ कर सकते हैं और 5 से 7 महीने तक अगर आप इसे रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये तो एक ऐसा रामबाण इलाज है आपके लिए। इससे आपका अपच 100% नॉर्मल आ जाएगा। डाइजेस्ट का नाम मतलब आपके खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, पचाने के लिए ही इस सिरप को बनाया गया है। अगर आप इस सिरप का रेगुलर सेवन कर रहे हो तभी इसका आपको बेनिफिट मिलेगा, अन्यथा एक दिन पियोगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला, 1 महीने से भी कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि जब बार बार इस सिरप को पियोगे ये आंतों की खुश्की को ख़त्म करेगा, जितने भी आंतों में खुश्की है उससे ख़त्म करेगा, अनीमिया की प्रॉब्लम ख़त्म करेगा, अगर किसी के शरीर में खून की कमी आ चुकी है तो उसको ठीक करेगा। उसके साथ साथ ये सिर का दर्द, क्योंकि जो गैस बनती है वो सिर में जाती है तो सिर का दर्द होता है, तो सिर दर्द को भी ठीक करेगा। पाचन शक्ति को बढ़ा देगा, क्योंकि है ही डाइजेस्ट होगा तभी जब आपकी पाचन शक्ति सही होगी। लीवर की कमजोरी है उसके लिए भी फ़ायदा करेगा ये। उसके बाद हीमोग्लोबिन के बारे में मैंने आपको बता दिया, भूख कम लगती है उसको बढ़ाएगा। उसके साथ साथ खट्टी डकारे, कुपच, ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी। ये सारी की सारी चीज़ें इस सिरप से ठीक हो सकती हैं। पेट के आंतों के संबंध में जितने भी रोग हैं आपके पेट के लिए, आपके लीवर के लिए, स्टमच के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए ही इस चीज़ को बनाया गया है। ये जो डाइजेस्ट सिरप है ये सिर्फ खाना पचाने के कार्य के लिए ही बनाया गया है। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों कि आप इसका इस्तेमाल करके अपने पाचन को मजबूत बना सकते हैं और बड़ी बीमारियों से भी बच सकते हैं, क्योंकि छोटी शुरुआत अपच से ही होती है, बड़ी से बड़ी बीमारी की भी। जब आपका खाना नहीं पचता है तो बड़े लंबे समय के बाद वही खाना ना पचना बड़ी बीमारी को जन्म देता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसलिए आपको इसे इस्तेमाल करना है। धन्यवाद आपका। आपके लिए एक हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, तभी ये जानकारी हर आदमी के पास पहुँच पाएगी।
और हम भी लोगों के लिए मेहनत करके एक अच्छी सी अच्छी जानकारी लेके आएंगे। धन्यवाद।